हेलो दोस्तों, मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रिलेशंस और फंक्शंस, जिसमें हमने क्या कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, पहली क्लास में हमने जाना था व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है। देन आफ्टर दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ रिलेशन। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशन, जहां पर दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, जहां पर दोस्तों हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन पढ़े थे। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन, और देन लास्ट कौन सा हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं इसे पिछली क्लास आपने देखी होगी, और टाइप ऑफ रिलेशन में आप हर एक चीज को, जितने भी टाइप बनते हैं उन्हें आपने बेहतरीन तरीके से क्या किया होगा, समझ चुके होंगे। दोस्तों, नए सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी के जो 30% कटने के बाद सिलेबस बचते हैं, उनमें हमें हर टॉपिक वाइज हर चैप्टर में कुछ चीज़ें हमें अब नहीं पढ़नी है। तो जो क्लास अब होने वाली है, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम क्लास लेने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में हमें रिलेशंस और फंक्शन में क्या पढ़ने हैं, हमें केवल रिलेशन तो हमने जान लिया, बेसिक था। देन आफ्टर हमने टाइप ऑफ रिलेशन जान लिया, अब हमें केवल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ के इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देन टाइप ऑफ फंक्शन, अब हमें इनमें इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, केवल पढ़ना है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हमें क्वेश्चन दिए होंगे और बताने होंगे इसमें कौन सा, इनमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, इक्विवेलेंट है या आइडेंटिटी है, इनमें कौन से रिलेशन। एनसीईआरटी 1.1 के क्वेश्चनों को आज हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, देर ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखेगा, तो आप देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। हमें प्रत्येक क्वेश्चन में ये चीजें बतानी है, और इसमें हमें पहली चीज, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमसे क्वेश्चन नंबर 1, पहले का क्वेश्चन नंबर 1। पहले के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समुच्चय ए बराबर हमें क्या दिया है, 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर क्या है, xy such that x minus y is equal to 3x minus y इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो अब हमें बताना है कि क्या यह है, स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्या यह स्वतुल्य है, संक्रामक है और सम्मित है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। अब हमने जाना था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है। तो हमें बताने हैं कि क्या ये रिलेशन जो सेट से संबंधित कौन कौन से हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हमें बताने हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक्स है या क्या ये ट्रांसिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हम अपना रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। रिलेशन हम ज्ञात कर लेते हैं x y such that 3x minus y is equal to 0। अगर दोस्तों हम अपने सेट से x की वैल्यू को 1 लें, अगर हम x की वैल्यू को 1 लें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 3। x की वैल्यू को अगर हम 2 लें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 6। यानी कि क्या होगा इसका 3 गुना। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू 3 लें तो हमें क्या मिलेगा, 9। 4 लेने पर 12, 5 लेने पर 15 और इसी तरीके से 6 लेने पर 18 और 7 लेने पर 21 और 8 लेने पर 24 और 9 लेने पर 27 और यहाँ से 10 लेने पर 30 और 11 लेने पर क्या हमें मिलने वाला है, 33 और 12 लेने पर 36 और 30 लेने पर 39 और यहाँ से लास्ट हमारा क्या बचा, 40 लेने पर 42। तो
ये हमारा रिलेशन है। अब ये हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सेट में 1 से लेके कहाँ तक नंबर्स लिखे हैं 14 तक, और रिलेशन क्या है x y such that 3x minus y is equal to 0। हमें एक इक्वेशन है, तो यहाँ से हम x y की वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ सेट क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ से 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 लेने पर 6, 3 लेने पर 9, 4 लेने पर 12, यानी कि x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू y की वैल्यू जो है x की वैल्यू की हमेशा क्या आएगी 3 गुनी। तो यहाँ से हमें रिलेशन पता चला। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो ये बातें हमें पता करनी होंगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने कंडीशन कौन सी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव के लिए आपने कौन सी कंडीशन, स्वतुल्य के लिए आपने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी कि A रिलेटेड टू ए होना चाहिए, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि कहां से हमारा ए बिलोंग करना चाहिए, हमारे सेट से। तो यहाँ क्या हमें हमारे रिलेशन में यहाँ 1 से लेके 14 तक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, डॉट डॉट डॉट, 12 का 12 से, 13 का 13 से, 14 का 14 से। इन बातों को ध्यान देंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए से, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए से, यानी ए का संबंध स्वयं ए से हो और ए कहां से बिलोंग करे, हमारा ए से। या इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस बात का मतलब ये क्या बताता है, हमें रिफ्लेक्सिव बताता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे रिलेशन में किसी भी डिजिट का स्वयं से उसी डिजिट के साथ संबंध नहीं है, तो यहाँ 1 1 नहीं, 2 2 नहीं, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, तो यहाँ से कंफर्म होता है ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझोगे। अब दूसरा हम पता कर लेते हैं क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक्स है, क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ए रिलेटेड टू B and B related to A related to B and B related to A, then imply और क्या होना चाहिए साथ ही साथ A and B belongs to set। A और B कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, हमारे दिए गए सेट से, यानी कि A का रिलेशन B से, B का रिलेशन A से, और A और B कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या 1 3 है, तो कहीं हमें 3 1 दिख रहा। अगर 1 3 है, अगर यहाँ 1 का रिलेशन 3 से है, तो हमें 3 का रिलेशन किससे दिखना चाहिए, 1 से, जैसा कि हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर 2 का रिलेशन यहाँ 6 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से। ऐसा हमें कुछ नहीं दिख पा। ए रिलेटेड टू बी हमें तो दिख रहा, पर बी रिलेटेड टू ए हमें नहीं दिख पा रहा, तो यहाँ से हम कहेंगे ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक दोस्तों नहीं है। अब लास्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव, दिख रहा है यहाँ तक। लास्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था कि ए रिलेटेड टू बी हो और एंड बी रिलेटेड टू क्या हो, ए रिलेटेड टू बी हो, B रिलेटेड टू C हो, और इम्प्लाइज दैट अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रही तो हमें क्या फिर मिलना चाहिए, A का रिलेशन किससे मिलना चाहिए, C से, और जहां A B C बिलोंग्स होने चाहिए हमारे सेट से, जहां A B C बिलोंग करने चाहिए हमारे सेट से। तो A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, अगर ये दोनों कंडीशन हमें मिल रही हमारे रिलेशन में, देन इम्प्लाइज दैट इनसे मिलकर हमें तीसरी रिलेशन खोजनी होगी जहां A रिलेटेड टू C हो। बट अगर A रिलेटेड टू B मिला, बट हमें रिलेशन में B रिलेटेड टू C नहीं मिल रहा, तब हमें A रिलेटेड टू C खोजने की जरूरत नहीं। ये क्या हम इसको विस्तृत रूप से अपनी पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो A रिलेटेड टू B, अगर 1 का रिलेशन यहाँ 3 से है, तो क्या हमें कहीं 3 का रिलेशन अदर किसी नंबर के साथ दिख रहा, तो यहाँ 3 का रिलेशन किससे दिख रहा है दोस्तों, 9 से। तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, बट अब हमें क्या मिलना चाहिए कि 1 रिलेटेड टू 9। क्या 1 का रिलेशन कहीं 9 से दिख रहा, 1 का रिलेशन हमें कहीं 9 से नहीं दिख रहा। इस तरह से प्रत्येक जितने भी रिलेशन के एलिमेंट हैं सब पे आप ये चीज क्या हो सकती है, लागू हो सकती हैं। अगर 2 का रिलेशन यहाँ 6 से है, तो क्या 6 का रिलेशन और कहीं से है, 6 का रिलेशन यहाँ किससे है, 18 से है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ 2 का रिलेशन 18 से होना चाहिए। तो ये चीजें हमें कहीं दिख नहीं पा रही, तो अब हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी कि पहले का जो पार्ट 1 क्वेश्चन है, ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। बट अगर क्या होता 1 रिलेटेड टू
1 रिलेटेड टू 3 हमें मिलता सेट में और 3 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं मिलता तो डायरेक्टली हम कहते कि हमारा क्या है ये रिलेशन, कौन सा रिलेशन लगता है, ट्रांसिटिव। बट 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 9 से है, बट हमें कहीं 1 का रिलेशन 9 से नहीं दिखा तो हम किस बेस पर कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन पहले का पहला आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप एक बार इसे जल्दी से नोट कर लेंगे, देन आफ्टर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए अब देख लेते हैं हम पहले वाला का हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है अब हम उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोस्तों दिखेगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले का दूसरा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर रिलेशन दिया है कि x y सच दैट y is equal to x plus 5 तथा x is less than 4। तो परिभाषित कीजिए कि r का क्या संबंध है। r का क्या संबंध है, क्या वह रिफ्लेक्सिव है, क्या वह सिमेट्रिक्स है या क्या वह ट्रांसिटिव है। तो देख सकते हैं रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है और रिलेशन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर अगर हम लेना चाहें तो नेचुरल नंबर हम कहां से कहां तक ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये चीजें हम ले सकते हैं। और रिलेशन हमारा क्या है दोस्तों, एक्स वाई सच दैट देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जहां क्या है x लेस देन क्या है हमारा 4 है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो ये बातें हमें पता करनी है। बात हो रही नेचुरल नंबर की। प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रिलेशन अब हमें बताना है, हमें इक्वेशन दी हुई है, एक हमें इक्वेशन पता है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी दी हुई है कि x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। यानी कि ये बात हमें क्या बताती है, अगर x की वैल्यू दोस्तों 4 से कम है तो x की वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 और 3। x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 2 और 3, 4 नहीं ले सकते क्योंकि अगर इक्वल टू लेस इक्वल 4 होता तब हम 4 को लेते, बट यहाँ हमें 4 को नहीं लेना है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6। अगर x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7। और x की वैल्यू दोस्तों अगर हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 8। अब ये हमें रिलेशन मिला, ये हमारा सेट है। अब हमें बताना है इस रिलेशन का सेट से कौन सा संबंध है। तो अगर हम बात करें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हिंदी में बोले तो स्वतुल्य है, क्या ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए आपने कंडीशन पढ़ा था कि A बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू कैपिटल A या सेट A। ये पढ़ा था कि यार इसी को कहते हैं A रिलेटेड टू क्या होना चाहिए हमारा A से, A का संबंध स्वयं A से होना चाहिए और उस A का संबंध कहाँ से होना चाहिए, वो A हमें कहाँ दिखना चाहिए सेट में। तो यहाँ अब 1 1 2 2 अगर A का संबंध इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से है तो हमें रिलेशन में क्या क्या दिखना चाहिए, हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9। यहाँ की रिलेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो हम क्या कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी कि क्या ये सममित है। तो चेक करते हैं, सममित के लिए हमने क्या पढ़ा था कि A रिलेटेड टू B होना चाहिए एंड B रिलेटेड टू क्या होना चाहिए हमारा, एंड B रिलेटेड टू A होना चाहिए और A एंड B बिलोंग्स टू सेट। उम्मीद करते समझ चुके होंगे, ये सब बातें आप पढ़े हैं। A रिलेटेड टू B, तो अगर 1 का रिलेशन 6 से है तो यहाँ हमें दिखना चाहिए 6 का रिलेशन 1 से, ये हमें नहीं दिख रहा। 2 का रिलेशन अगर दोस्तों 7 से है तो हमें 7 का रिलेशन 2 से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा। अगर दोस्तों 3 का रिलेशन 8 से है तो 8 का रिलेशन 3 से दिखना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा। तो हम कहेंगे कि ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरी बात ट्रांसिटिव, क्या ये ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव हिंदी में क्या कहें, संक्रामक संबंध है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि A
रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन इंप्लाइज दैट हम क्या खोजेंगे कि ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। बट अगर हमें केवल ये चीज दिख रही, ये चीज हमें नहीं दिख रही, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, तब डायरेक्टली हमारा रिलेशन कौन सा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाता है। तो वन का रिलेशन यहाँ हमें दिख रहा, वन का रिलेशन किससे है दोस्तों, वन का रिलेशन 6 से है, वन का रिलेशन 6 से है। बाकी 6 का रिलेशन अदर किसी नंबर के साथ नहीं है, तो ए बी से है, बट बी अगर सी से नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली हम कहेंगे तब हमें ए रिलेटेड टू सी खोजने की जरूरत नहीं है। तो वन का रिलेशन 6 से, बट 6 का अदर किसी से नहीं है। सेम वही चीज 2 का रिलेशन 7 से, 2 का रिलेशन 7 से, 2 का रिलेशन यहां देख रहे हैं 1 का रिलेशन 6 से, बट 6 का रिलेशन अगर किसी से नहीं है तो हमें इसे आगे खोजने की जरूरत नहीं है। सेम 2 का रिलेशन 7 से, 7 का रिलेशन अदर नहीं है, 3 का रिलेशन 8 से है, तो डायरेक्ट अगर 8 का रिलेशन अदर किसी नंबर्स के साथ नहीं है तो यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन क्या है, संक्रामक रिलेशन है। ये दोस्तों रिलेशन क्या होगा हमारा, संक्रामक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। यानी कि नेचुरल नंबर से दिए गए रिलेशन का कंडीशन जो संबंध कौन सा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी हमें दिख रहा, देन बी रिलेटेड टू सी अगर हमें दिखा, तब हम खोजते हैं हमारे रिलेशन में ए रिलेटेड टू सी, तब इसका खोजना जरूरी है। बट ए रिलेटेड टू बी दिखा, बट बी रिलेटेड टू सी हमारे रिलेशन में नहीं दिख रहा, तो हमें ए रिलेटेड टू सी खोजने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कहेंगे हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इस जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वाले का, क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख सकते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। क्या है कि समुच्चय ए, क्या दिख रहा है हमें, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 से 5 6 में r बराबर एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से, तो द्वारा परिभाषित संबंध है। तो क्या दिया है हमें, सेट दिया हमारा, सेट क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 सेट दिया है दोस्तों हमें। और रिलेशन क्या दिया है हमें कि एक्स वाई सच दैट, जहां y भाज्य है x से, तो हमें बताना है कौन सा रिलेशन है, हमें बताना है कौन सा रिलेशन यहाँ पर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, y भाज्य है x से, यानी कि x से अगर हम y में भाग दे रहे हैं तो भाग पूरी कटी आ रही, यानी कि रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा, शेषफल हमें क्या मिल रहा, 0 मिल रहा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम अपने रिलेशन की बात करें तो y भाज्य है x से, x से भाग दे रहे हैं तो y क्या हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा। तो यानी कि इस कंडीशन में अगर 1 x की वैल्यू 1 ले तो 1 से 1 में भाग देंगे तो कट सकती है, x की वैल्यू 2 तो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात, क्योंकि 1 की स्वयं 1 से भाग कर सकती है, 2 की 2 से, 3 की 3 से, 4 की 4 से, 5 की 5 से, और 6 की स्वयं 6 से। तो अगर अब यहाँ से हम 1 की x की वैल्यू 1 लें तो 1 से यहाँ 2, फिर 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, वक्त 1 से 7। 1 का 1 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं और हमारे सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होगी। अब x की वैल्यू क्या लेंगे, y पूरा कट जाए, तो x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 2 2 तो यहाँ ले चुके हैं ऑलरेडी, 4 और 2 का 6 से। अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 3 तो हम ले ही चुके हैं, तो क्या लेना पड़ेगा हमें 6, और 4 लेंगे तो 4 का केवल 4 से, वो हम लिख चुके हैं, 5 का केवल 5 से, वो हम भी लिख चुके हैं, 6 का केवल 6 से। तो फाइनली रिलेशन हमें क्या मिला, रिलेशन हमें ये मिला। अब हमें इस रिलेशन का इस सेट से क्या बता देना है दोस्तों, संबंध। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं, क्या कंडीशन है कि A बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू
ए सेट से। तो ए का संबंध स्वयं ए से होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, यानी कि और 1 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू सेट से। तो यहाँ हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध है, यह है स्वतुल्य संबंध है। यह दोस्तों क्या है, यह स्वतुल्य संबंध है, ये हम फाइनली यहाँ पर कह सकते हैं। सिमेट्रिक्स है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। क्या कंडीशन थी कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और ए बी बोथ बिलोंग्स टू सेट। तो यहाँ क्या है, ए रिलेटेड टू अगर बी है तो क्या बी रिलेटेड टू ए, इस तरीके की कंडीशन हमें हमारे सेट में दिख रही। यहाँ 1 का रिलेशन अगर 1 से है तो इसका उल्टा करेंगे तो सेम वही चीज, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ। 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 3, 4 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 4 से, क्योंकि इस चीज को चाहे उल्टा पढ़े चाहे सीधा बात सेम वही है। 5 रिलेटेड टू 5, 5 रिलेटेड टू 5, 6 रिलेटेड टू 6, 6 रिलेटेड टू 6। तो 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2, तो क्या कहीं 2 रिलेटेड टू 1 दिख रहा। अब हम बात करेंगे क्या दोस्तों, ए का संबंध बी से, अगर 1 रिलेटेड टू 2 है, ए का संबंध बी से, तो हमें क्या दिखना चाहिए, बी का संबंध ए से, बी का संबंध ए से। तो क्या कहीं 2 का रिलेशन 1 से दिख रहा, 2 का रिलेशन कहीं 1 से दिख रहा। तो इस तरीके की तो हमें यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिख पा रही। 1 का रिलेशन अगर 3 से है तो क्या कहीं 3 का रिलेशन 1 से दिख रहा, नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं। 1 का रिलेशन अगर 4 से है तो क्या कहीं 4 का रिलेशन 1 से दिख रहा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 2 रिलेशन टू 1 है बट 1 रिलेटेड टू 2 नहीं है, 1 रिलेटेड टू 3 है बट 3 रिलेटेड टू 1 नहीं है, 1 रिलेटेड टू 4 है बट 4 रिलेटेड टू 1 नहीं है, बट 4 रिलेटेड टू 1 नहीं है। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि ये सममित संबंध नहीं है, ये सममित संबंध नहीं है। क्या दोस्तों, फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये सममित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये संक्रामक है। तो क्या पढ़ा था हमने कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C implies that A रिलेटेड टू C होना चाहिए। तो A का रिलेशन B से, B का रिलेशन C से और A का रिलेशन C से होना चाहिए, और A B C बिलोंग्स टू सेट से। A B C बिलोंग्स कहाँ से होने चाहिए, हमारे सेट से। तो यहाँ 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से। तो अगर यहाँ A रिलेटेड टू B, 1 का रिलेशन 1 से है तो क्या फिर कहीं 1 का रिलेशन अदर किसी से है। 1 का रिलेशन 1 से, A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C क्या होना चाहिए, 1 का रिलेशन अगर यहाँ 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 है। यहाँ से अगर हम समझे कि 1 का रिलेशन 2 से है, क्या अगर कहीं 2 का रिलेशन है किसी से, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, B रिलेटेड टू B ही दिया हुआ है, तो यहाँ से नहीं। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, क्या वही 1 6 हमें दिख रहा बिल्कुल। 1 रिलेटेड टू 3 और 3 रिलेटेड टू 6, क्या वही 1 6 दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 4 और 4 रिलेटेड टू कुछ दिख रहा है इस तरीके का, 1 रिलेटेड टू 4 बट 4 रिलेटेड टू हमें नहीं दिख रहा। और हमने कहा था जब A रिलेटेड टू B मिले बट B रिलेटेड टू C ना मिले तो डायरेक्टली हमें खोजने की जरूरत नहीं, वो क्या होगा, हमारा सममित होगा। तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, 4 4, 5 5 6 6। तो यहाँ से उसी तरीके से 1 का 2 से है, यहाँ देख पा रहे हैं हम A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, क्या 1 4 कहीं दिख रहा, 1 4 दिख रहा। 1 का 3 से है और 3 का 6 से, क्या 1 6 दिख रहा, 1 6 दिख रहा। 1 का 5 से है, क्या 5 का अदर किसी से है, नहीं दिख रहा, तो हमें खोजने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 1 का 6 से है, क्या 6 का अदर किसी से है, B का A B का C से होना चाहिए, बट यहाँ B का B से है, तो हमें चीजें नहीं मिल रही। तो डायरेक्टली हम क्या कह देंगे कि 1 का 1 से है तो A रिलेटेड टू B, यहाँ से इस कंडीशन में हमें A रिलेटेड टू B मिला बट B रिलेटेड टू C नहीं मिला, तो डायरेक्टली सम्मित हुआ और संक्रामक हुआ। यहाँ के लिए A रिलेटेड टू B मिला, B रिलेटेड टू C मिला और A रिलेटेड टू C भी मिला, तो यहाँ से भी ये क्या होता है, सिंपल ये भी कंफर्म होता है कि क्या है, सम्मित है। रही बात 3 6 के लिए 1 5 के लिए
A रिलेटेड टू B मिला, बट B रिलेटेड टू C, हमें 5 का रिलेशन किसी अदर के साथ दिख नहीं रहा, और जब ना दिखे तो डायरेक्टली क्या है, सममित। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, संक्रामक है, यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, बट सममित नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। पहले का हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पर। पहले का फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले का फोर्थ, समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z में r बराबर xy सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो बताइए कि क्या है, इसमें रिलेशन कौन सा है। तो क्या कहा है, z में r, किसकी बात हो रही, पूर्णांक की, इंटीजर की। किसकी बात हो रही है, इंटीजर की, यानी कि बात किसकी हो रही, इंटीजर की। और रिलेशन क्या कह रहा हमसे कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। तो अगर आपने अब तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इन सब के बारे में बेहतरीन जान चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात किसकी हो रही, z क्या है, z इज इंटीजर। बात हो रही हमारी पूर्णांक की, और पूर्णांक के बारे में आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, इंटीजर हमारे क्या होते हैं। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन की, अगर ए का संबंध ए रिलेटेड टू ए, बट ए रिलेटेड टू हमारा कहाँ से होना चाहिए, सेट से। तो अगर क्या होगा, दो इंटीजर होंगे और उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो देन आफ्टर हमें रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा खुद एक इंटीजर होगा। चाहे उनका एडिशन कर दे तो क्या मिलेगा हमें, वो खुद एक इंटीजर होगा, या हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक वो खुद इंटीजर होगा। तो यानी कि किसी पूर्णांक का, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ले 1 ले लें, हम 2 ले लें इस तरीके का, 3 ले लें इस तरीके का, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 1 - 1 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें जी, या इस तरीके से हम ले लें, आप यहाँ से नहीं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। हम ले लिया, हमने 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, तो 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0। और ए रिलेटेड टू ए ही हमें क्या होना चाहिए, रिलेशन में हमें दिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। बट अगर हमने ले लिया 1, 4 ले लिया, हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया, 4, तो अगर यहाँ से करें 4 3 1 3 4 माइनस का 1, तो क्या मिलता है, अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो पूर्णांकों का, तो हमें हमेशा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहें इस तरीके से, अगर आप खुद से समझना चाहें तो आप इसे खुद से समझ सकते हैं। क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक्स भी होगा और हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। ये रिलेशन हमारा तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि दो पूर्णांकों का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो पूर्णांक मिलेगा, एडिशन कर दे तो पूर्णांक मिलेगा। बाकी पूर्णांक में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ बाउंडेड तो हमें है नहीं कि हमें केवल यहाँ से यहाँ तक लेके कंडीशन को चेक करना है। आप कहीं से भी किसी भी डिजिट को क्या वो इंटीजर होना चाहिए, आप उसको फॉर एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में हमने यहाँ समझा दिया, समझने की बात है। इस तरीके से अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। बाकी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव तीनों है। अब बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में जो भी एग्जाम्पल आए, जो भी इंटीजर आए, उन्हें आप ले करके सेट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी रिजल्ट यही आने वाला है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर पीछे के 3 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको हमें क्या करना है, मौखिक ऐसे ही हमें उसे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही हमें उन्हें पढ़ के समझ के क्या कर सकते हैं, हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए
तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 के 4th वाले तक। तो आज दोस्तों हम यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, देन अगली क्लास से हम जो हमारे आगे क्वेश्चन है उसे प्रोसीड करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमें हमारे फेसबुक पेज लर्न मैथ बाय आदर्श दुबे और हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न मैथ बाय आदर्श दुबे दोनों पर क्या करें, हमसे जुड़े, हमें दोनों पर फॉलो करें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम और फेसबुक पेज दोनों ही जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हम आगे की बचे हुए क्वेश्चनों को प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जो भी क्वेश्चन थे बताए हमने डिस्कस किए वे आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।